कहानी की जो शुरुआत हुई थी वो 1665 से होती है, हुई ना। रॉबर्ट हुक नाम का एक बंदा आता है और देखता है अपने माइक्रोस्कोप में कॉर्क सेल को, तो उसे लगता है कि चलो भाई, ये कंपार्टमेंट के जैसा, कॉर्क को देखने के बाद लगता है कि ये कंपार्टमेंट के तरह की जो स्ट्रक्चर है इसको हम सेल नाम दे देते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और देखते देखते बच्चों एक ईयर आ जाता है 1674, 1674 ईस्वी। ठीक है। और 1674 में एक साइंटिस्ट आते हैं, ए भी ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने क्या किया जरा देखिए। इन्होंने सबसे पहले एक माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जो रॉबर्ट हुक के माइक्रोस्कोप से थोड़ा सा क्या था, डेवलप्ड था। रॉबर्ट हुक का जो माइक्रोस्कोप था उससे इनका थोड़ा डेवलप्ड माइक्रोस्कोप था। इसमें एक लेंस दो के बीच में सैंडविच टाइप की थी, सैंडविच जिस तरह होता है ना, बिल्कुल उसी टाइप का ये माइक्रोस्कोप था। खैर ये कैसा था डेट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डिस्कशन। आप बस इतना समझिए कि इनका जो माइक्रोस्कोप था वो हुक साहब से थोड़ा डेवलप्ड था। इन्होंने क्या किया, तालाब के पानी को ऑब्जर्व जब किया तो उसमें स्पाइरोगैरा नाम की एल्गी इन्होंने सबसे पहले देखा। स्पाइरोगैरा एक एल्गी है, शैवाल है जो यूनिसेलुलर है ना, एक ही सेल की पूरी उसकी बॉडी है, एक कोशिकीय जीव है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। उनको इन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया और नाम दिया था एनिमल क्यूल। तो निट के लिए एक बात खास हो जाती है कि ये जो शब्द है, ये जो टर्म है एनिमल क्यूल, ये किसने दिया, ये एबी ल्यूवेनहॉक साहब ने दिया। पहली बार लिविंग सेल को, सजीव कोशिका को किसने देखा, एबी ल्यूवेनहॉक साहब ने देखा। कब देखा, 1674 में देखा। ठीक है, किसको देखा था, स्पाइरोगैरा को देखा था। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताओ भाई स्पाइरोगैरा क्या है, तो यूनिसेलुलर एल्गी है, एक कोशिकीय जीव है। एल्गी, एल्गी को हिंदी में शैवाल कहते हैं। जो लोग पढ़े होंगे वो हिंदी मीडियम, उन्हें ये चीज जरूर पता होगा। डन। अब हम पढ़ेंगे ओवरव्यू ऑफ द सेल, यूनिक टॉपिक। कि ठीक है, ये बात बिल्कुल सत्य है कि हमारी जो बॉडी है वो सेल से मिलके बनी है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके बॉडी में ऑर्गन हो ना हो, ऑर्गन सिस्टम हो ना हो, टिश्यू हो ना हो, लेकिन सेल जरूर होगा। तो सेल की हमें स्टडी करनी है। इसके लिए सबसे पहले हम ओवरव्यू सेल का देखते हैं। जब आप एनसीईआरटी पलटेंगे तो एनसीईआरटी में पेज नंबर 88 में, 88 में इसकी शुरुआत होती है नए वाले बुक में, और पुरानी एनसीईआरटी में पेज नंबर 126 में ये बात लिखी हुई है। ये टॉपिक शुरू होता है ओवरव्यू ऑफ द सेल। सेल का सरफेस व्यू हम लोग देखते हैं। किसी भी सेल को देखोगे बाहर की तरफ एक आउटर कवरिंग होगी, देख रहे हो, ये हमने इसको काट लिया इस तरीके से, तो अंदर वाला भी तस्वीर थोड़ा सा दिख रहा है, अंदर वाला भी पार्ट और बाहर वाली कवरिंग भी दिख रही है। तो बाहर की जो कवरिंग होती है किसी भी सेल की, दैट इज नॉन एज सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं उसको, सेल मेम्ब्रेन। इन हिंदी इट इज कॉल्ड कोशिका झिल्ली। ओके। सेल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है, एक परत होती है। क्या आप बिना कमरे के या बिना बाउंड्री के कमरा का अस्तित्व सोच सकते हैं? बिना बाउंड्री के क्या कमरा हो सकता है? नहीं ना हो सकता है। उसी तरीके से कोई सेल है, कोई स्ट्रक्चर है, तो उसका कवरिंग तो होगा ना, आउटर बाउंड्री तो होगी ना, और उसकी आउटर बाउंड्री को क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली, पतली सी कवर, किसके चारों तरफ, सेल के चारों तरफ। क्या नाम हो गया, सेल मेम्ब्रेन। इट इज ऑल्सो नॉन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अपन इसको क्या कह देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह देते हैं। अभी अभी हमने तुम्हें क्या बताया कि बताओ भाई मेरे, बिना बाउंड्री के तो रूम नहीं ना हो सकता, तो बिना मेम्ब्रेन के तो सेल हो नहीं सकती। अंदर वाला कंटेंट कुछ रह पाएगा इसके अंदर, नहीं रह पाएगा। इसका मतलब ये होता है कि जितनी भी सेल संसार में है सब में कुछ और हो चाहे ना हो, सेल मेम्ब्रेन अवश्य रहेगा, हर जगह पाया जाएगा, हर सेल में पाया जाएगा। और जो हर जगह पाया जाए वो क्या है, यूनिवर्सल। इसी वजह से बच्चों हम लोग सेल मेम्ब्रेन को बोलते हैं यूनिवर्सल लेयर। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल लेयर। अब सवाल है कि यार सर ये लिविंग है या नॉन लिविंग है,
ये निर्जीव है या सजीव लेयर है? ये सजीव लेयर है, ये लिविंग है। क्यों ये लिविंग लेयर है? ये क्वेश्चन नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लिविंग और डेड? लिविंग है, क्योंकि इस मेम्ब्रेन में देखा गया है कि कई तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं और कई सारी केमिकल रिएक्शंस यहाँ पर चलती है। इसी वजह से इनको क्या बोला गया? लिविंग माना गया। तो ये क्या है? लिविंग है। समझ में आ गई बातें? दूसरी बात, सेंटर में देखो, ये देख पा रहे हो, व्हाट इज दिस? दिस इज न्यूक्लियस। ये क्या है? केंद्रक। इसको हिंदी में अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? केंद्रक। ठीक है, ये न्यूक्लियस है। सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है, सेल के अंदर जो भी घटनाएं चलती है, उसको कंट्रोल यही करता है। जैसे कि तुम बचपन में पढ़े होगे कि फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है, पढ़े थे। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाती है, पावर हाउस बोलते हैं, पढ़े थे। राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। तो इन सारी चीजों को कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस। इसी वजह से न्यूक्लियस को हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं, सेल का दिमाग भी कहते हैं। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे न्यूक्लियस को? ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, होता क्या है न्यूक्लियस? क्या चीज है? इट इज अ स्ट्रक्चर। ये एक ऐसी बनावट है, ये एक ऐसी स्ट्रक्चर है, इट इज अ स्ट्रक्चर दैट कंट्रोल, या स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड सेल। किसके अंदर मौजूद रहता है? सेल के अंदर मौजूद रहता है, जो कि दैट क्या करता है? कंट्रोल करता है, दैट कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ सेल। जो सेल के अंदर चलने वाले सारे एक्टिविटीज को क्या करता है भाई साहब? कंट्रोल करता है। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियस। ठीक है, इसके बाद देखो, सेल के अंदर की जो खाली जगह होती है, उस खाली जगह में पूरे आयतन में, पूरे वॉल्यूम में एक लिक्विड लाइक सब्सटेंस, एक फ्लूइड भरा रहता है। ठीक है, सेमी फ्लूइड उसको बोलते हैं, ना तो ठोस है ना तो पूरी तरह लिक्विड है, शहद की तरह सेमी फ्लूइड मटेरियल भरा हुआ रहता है, चिपचिपा मटेरियल भरा हुआ रहता है। दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं उसको हम लोग? साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इसी साइटोप्लाज्म में अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि देखो, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सेंट्रियोल है ना। इधर देखो, कहीं गोल्जी बॉडी होगी, गोल्जी बॉडी है, वैक्यूल है, लाइसोजोम है। तो ये सारी की सारे स्ट्रक्चर इसी साइटोप्लाज्म में पड़ी हुई रहती है। क्लियर है मामला? तो सेल के ओवरव्यू में हमने देखा कि जो बाहरी कवरिंग है उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया? सेल मेम्ब्रेन। दूसरा नाम बोलो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। जो लोग हिंदी पढ़ के आए हैं उसको हिंदी को रटना नहीं है, बस हम लिख दे रहे हैं समझने भर के लिए, दिमाग में यही रखना है। ठीक है, कोशिका झिल्ली। ठीक है, आगे चलो। देखो यहाँ, ये सेल बनाया हमने, ये इस तरीके की स्ट्रक्चर बना डाली। ये स्ट्रक्चर हमारा क्या है? न्यूक्लियस है। ये हमारा क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। और पूरे इसके अंदर की अगर हम बात करें तो हर जगह इस तरीके का क्या है? लिक्विड भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है। इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया? साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म के बारे में पहली बात, एनसीईआरटी पलटेंगे अगर है तो पेज नंबर 88। ठीक है, 88 नंबर का पेज पलटेंगे। है बुक? पुरानी बुक है तो 126 पलटेंगे, नई वाली बुक है तो 88 नंबर पेज पलटेंगे।
हिंदी मीडियम की बुक है बाबू, इंग्लिश लेना है ना? ठीक है, ले लेना। मिला? पेज 88 है ना? पेज 88 में ओवरव्यू एक टॉपिक दिया है, उसमें आपको एक बात लिखी हुई है साइटोप्लाज्म के बारे में, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, डेट जो कि, डेट मतलब जो कि ऑक्यूपाई करता है, क्या ऑक्यूपाइज करता है? सेल के वॉल्यूम को, पूरे सेल के आयतन को, उसी को अपन क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं, इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। दूसरा, दूसरा देखो, साइटोप्लाज्म के बारे में एक और चीजें हैं, यहाँ देखो, यहाँ पर साइटोप्लाज्म में तुम्हें बहुत सारी स्ट्रक्चर नजर आ रही है ना? जैसे कि हम लोग जो देख पा रहे हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, वैक्यूल है, सेंट्रियोल है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बगल में गोल्जी बॉडी होना चाहिए, गोल्जी बॉडी है। तो ये सब जो स्ट्रक्चर है, ये सब कहाँ है? साइटोप्लाज्म में है। और जो भी काम होगा, जो भी एक्टिविटी होगी, वो सब तो इसी में होगी। एनर्जी बनना है, माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा, है ना? अच्छा, प्रोटीन बनाना है, राइबोसोम बनाएगा। डन। फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनाना है, क्लोरोप्लास्ट बनाएगा। तो जो भी एक्टिविटी होगी, सब कहाँ होगी? साइटोप्लाज्म में होगी। तो याद रखना, जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी एक्टिविटी होती है, उसको कंट्रोल भले ही न्यूक्लियस करता है, लेकिन वो सारी एक्टिविटी होती कहाँ पर है? साइटोप्लाज्म में। तो एनसीईआरटी ने वही पेज नंबर 88 के सेकेंड पैराग्राफ में ढूंढो, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, इट इज द मेन अरेना, अरेना का मतलब होता है जगह, साइट, मेन अरेना of all the activities, of all the activities that goes on within the cell, that goes on within the cell। मिला स्टेटमेंट? पुरानी बुक में 126, सेल के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट, 2010 में और 12 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, आपसे पूछते हैं नेट वाले कि बताओ, मेन अरेना ऑफ ऑल द एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटी सेल के अंदर चल रही है, वो सारी की सारी एक्टिविटीज कहाँ पर हो रही है, किस जगह पर हो रही है? वो साइटोप्लाज्म में हो रही है। जैसे कि ये संस्था है, इसमें जो भी पढ़ाई लिखाई हो रही है, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? एक आदमी कंट्रोल कर रहा है, लेकिन पढ़ाई हो कहाँ रही है? क्लास में। उसी तरह सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी होगी, कंट्रोल कौन करेगा? न्यूक्लियस। लेकिन वो एक्टिविटी हो कहाँ रही है? साइटोप्लाज्म में हो रही है। तो साइटोप्लाज्म मेन अरेना है। अरेना या साइट का मतलब होता है जगह, ठीक है, जगह है जहां पर की सारी एक्टिविटीज होती है। क्लियर है मामला? चलिए, उतारिए आप इसको।